सो है गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होते हैं और कुछ टैग्स के बारे में समझेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एक नई फाइल बनाता हूँ, wait4.html, एंटर करा, बन गई। अब बॉलरप्लेट लगाऊंगा, हमारी बॉलरप्लेट भी लग चुकी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हेडिंग क्या होती है पहले। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग, कमेंट आउट भी कर लिया। तो हेडिंग हमारे वेब पेज की हेडिंग होती है। नॉर्मली अगर आपने कभी अपने स्कूल में चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें एक हेडिंग होती थी जिसमें बताता था कि ये चैप्टर इस बारे में है। वैसे ही अगर आप वेब पेज बनाते हो तो आप उसमें भी हेडिंग दोगे, उसमें बताओगे कि ये जो वेब पेज है वो किस बारे में है। तो मोस्टली लोग वेब पेज जब बनाते हैं तो हेडिंग इसीलिए यूज़ करते हैं। हो सकता है आपको किसी और यूज़ में हेडिंग यूज़ करना है, लेकिन मोस्टली इसलिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग को बनाने के लिए यहाँ पे लिखूँगा H1 और एंटर दबाऊँगा तो यहाँ पे मेरा H1 टैग बन चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडिंग, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा और इसके बाद मैं इस पोर्ट को बंद कर देता हूँ और नया पोर्ट खोलता हूँ, तो ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने मेरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप यहाँ पे आके मेरे चैनल पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। और भी कई प्लेलिस्ट हैं जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं हेडिंग पे। तो हेडिंग मैंने आपको बताया H1। तो आप देख सकते हैं जो हमारा H1 है उसने जो हमने कंटेंट लिखा था, टेक्स्ट लिखा था, उसको कितना बड़ा किया। तो जो हेडिंग होती है वो ऐसी 6 हेडिंग होती हैं। अब 6 हेडिंग क्यों होती हैं? क्योंकि अगर आप कोई वेब पेज बनाओगे तो हो सकता है आपने एक हेडिंग दी, उसकी सब हेडिंग हो। इसीलिए HTML वालों ने ऐसा किया कि जो हेडिंग है उसके अलावा भी और भी सारी हेडिंग का ऑप्शन हमको दे दिया, और जो होती है H6 तक, जिससे हम अगर अपने वेब पेज में और भी हेडिंग्स देना चाहते हैं, और भी हेडिंग्स का मतलब एक हेडिंग है उसके अलावा भी सब हेडिंग देना चाहते हैं तो हम दे सकें। तो यहाँ पे मैंने अभी H1 बताएं, ऐसे ही H6 तक होता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको ऐसे 6 बना लेता हूँ, 2 3 4 5 और ये 6। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे H1 है, इसको H2 कर दूंगा। तो आपको मैं एक नई चीज़ बताता हूँ, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप कंट्रोल और फिर माउस का कर्सर ले जाके जहाँ पे क्लिक करोगे उसके थ्रू आप कई जगह पे एक साथ लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतने सारे जगह पे अपना मेरा कर्सर शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सब पे क्लिक करता हूँ, मैंने ऐसे गलत कर दिया, मैं वापस इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर कंट्रोल दबाऊंगा मैं यहाँ पे 3, ये 3 हो गया, यहाँ पे 4। ये हमारे काम को थोड़ा आसान बना देता है अगर आपको अच्छे से आता हो। मैं थोड़ा इसमें भी गड़बड़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, लेकिन कोई नहीं, चलता है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। H6 और ये भी H6। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हो इतनी सारी हेडिंग बन गई हमारी। और उसमें आप देख सकते हो साइज़ का डिफरेंस, कि ये इतनी सबसे बड़ी हेडिंग ये थी H1, फिर H2, ऐसे छोटी होते होते गई H6 तक। तो ये थी हमारी हेडिंग। तो अब हम हेडिंग समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो पैराग्राफ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमको पैराग्राफ में अपना जो भी हेडिंग का कंटेंट है उसमें लिखना है, या फिर हमारे वेब पेज का जो भी कंटेंट है उसमें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ का जो टैग है उसको यूज़ करता हूँ, जो है होता है P टैग। एंटर दबाया, ये पैराग्राफ बन चुका है। अब मैं यहाँ पे एक नई चीज़ बताता हूँ। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो या फिर टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हो कोई सा भी, तो उसमें एक फ़ीचर मिलेगा आपको लोरेम। लोरेम अगर आप उसको लिख के एंटर दबाओगे, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है एमिट एब्रीविएशन आ रहा है, तो मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये अपने आप मुझे
इतने सारा वर्ड लिख के दे देगा। अगर आप इसको मैनुअली लिखोगे तो समय लगेगा, लेकिन आप सिर्फ लोरेम लिख के एंटर दबाओगे तो इतने सारे वर्ड हमें मिल चुके हैं। मैं इसको टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ तो हमको एक ही में दिख जाएगा ये। देखो अभी मैंने सिर्फ लोरेम लिखा तो उसने मुझे इतने कोड दिए, ठीक है। तो हमने अभी लोरेम देखा। अगर उसको आपको बताना है कि आपको कितने वर्ड चाहिए जिसका आपको ज़रूरत हो, क्योंकि आपको पहले भी सिर्फ टेस्ट करके देखना है कि कितने वर्ड्स आपको अपने पैराग्राफ में रखने हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोरेम, उसके बाद आप लिख सकते हो जितने वर्ड आपको चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 4 लिखूँगा तो यहाँ पे आपको 4 वर्ड मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये लोरेम इप्सम डॉलर सिट, तो आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। कभी आप अपना वेबसाइट बना रहे हो, सिर्फ अभी टेस्टिंग में है वो, और आपके पास अभी कोई कंटेंट नहीं है, तो आप इसके थ्रू काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लोरेम 10 करूँगा, तो ये लोरेम 10 करने का इतने सारे सेंटेंस मिल चुके हैं हमको। मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है जो हमने लिखा था। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा तो आप बताओ आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको एंटर मिलेगा वेब पेज में? अगर हम देखेंगे अभी नहीं है तो सेव करा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब हम पैराग्राफ बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हमको एक स्पेस अलाउ रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्पेस लगाई तो अलाउ, अगर मैं यहाँ पे इतनी स्पेस बढ़ा दूंगा तो भी हमको यहाँ पे स्पेस शो नहीं करेगा वो। ये HTML का रूल है। लेकिन अगर आपको उसको लिखना ही है कि इतने स्पेसेस चाहिए तो उसका एक टैग होता है NBSP एंड NBSP, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। इसको क्लोज करना रहता है, आप इसको क्लोज कर दोगे तो देखो ये पिंक में आ चुका है। अगर आप इसको लिखते हो तो यहाँ पे मुझे एक स्पेस मिल जाएगी। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, एक स्पेस तो है ही, उसका एक और स्पेस मिलेगी। सेव करूँगा तो देखो हमने कहाँ पे स्पेस लगाई थी, एमिट के बाद। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2, 1 और ये 2। मेरे माउस के कर्सर देख सकते हो। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, तो देखो 2 दिख रहे हैं। तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। मैं आप बहुत सारे अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे कॉपी करके फिर पेस्ट करूँगा और इतना सेव कर दूँगा। देखो स्पेस मिल गया हमको। तो अगर आपको करना ही है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा भी और क्या तरीके हो सकते हैं। अगर NBSP आपको यूज़ नहीं करनी है तो उसके अलावा क्या तरीका होता है? तो उसके अलावा तरीका होता है प्री टैग का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्री टैग। प्री लिख के एंटर दबाऊंगा तो टैग ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा लोरेम 10, तो हमें 10 सेंटेंसेस मिल चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, फिर एंटर दबाऊंगा, स्पेस दबा दूंगा, तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा। मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो सेव किया, जैसा लिखा था मैंने यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही हमको यहाँ मिल चुका है। जितने स्पेसेस मैंने यहाँ दिए थे, यहाँ पे मैं अगर स्पेस बढ़ा दूँ तो देखो अभी सेव नहीं किया। यहाँ पे कहाँ पे ये आप देख सकते हो। मैं इसको सेव करूँगा तो ये इधर हो चुका है। तो प्री टेक क्या करता है, इसको प्री डिफाइन कर देता है। ये ब्राउज़र को बोलता है कि ये जो चीज़ हमने लिखी है वो वैसी की वैसी ही ब्राउज़र पे शो होनी चाहिए। इसका फ़ायदा कई चीज़ों में होता है, जैसे कि अगर आपको कोई बहुत सारी फाइल्स लिखनी हो, अगर आपको कोई मैथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लिखनी हो, उसका सोल्यूशन लिखना हो, और उसमें अगर आपको ऐसे स्पेसेस देने की ज़रूरत है तो आप इसके थ्रू यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपका जो वेब पेज में जो चीज़ फ़ॉन्ट दिखेगा वो आपको ऐसा दिखेगा। ये ऐसा इसलिए दिखेगा जैसे कि आप अगर कोई कोडर है उसको पता चल जाए, अगर वो ब्राउज़र पे है उसको पता चल जाए कि ये जो कंटेंट है ये प्री में लिखा गया है और ये जो कंटेंट है वो पैराग्राफ में लिखा गया है। इसका ये फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप इसको चाहो तो स्टाइलिंग के थ्रू इसको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा बना सकते हो। तो प्री टैग ये होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सब टैग की, सब और सब। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले बताता हूँ मैं आपको सब। तो यहाँ पे मैं SUP लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ X2, मैं इधर लिखता हूँ इसको
एक्स को बाहर कर देता हूँ मैं, एक्स। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब मैंने इसको पैराग्राफ के अंदर शायद पेक नहीं किया, तो मैं इनको पहले पूरा पैराग्राफ के अंदर ही कर देता हूँ मैं, तो सही रहेगा। सेव। अब मैंने इसको सेव कर दिया, तो आप देख सकते हो मैंने जो सेव किया था उसके बाद मैंने एक्स लिखा था, एक्स मैंने बाहर लिखा, फिर सब के अंदर मैंने 2 लिखा। तो इसने क्या किया, इसकी पावर बना दी, एक्स की पावर 2 कर दिया। सब क्या करता है, अगर आपको कोई मैथ रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपकी ये मदद कर सकता है। आपने अगर आप चाहते हो कि ये एक्स की पावर बन जाए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, तो आप इसके थ्रू बना सकते हो। उसके अलावा एक और टैग होता है सब का उल्टा, वो होता है सब। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स, उसके बाद लिखूँगा मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एंगुलर सब, एंटर दबाऊँगा, फिर इसको बंद करूँगा तो बंद हो गया ये। अब मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, तो बताओ कहाँ पे आएगा ये आएगा नीचे। इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो आप इसको लिख सकते हो जो मैंने कोड बताया, सब का मतलब होता है नीचे और सब का मतलब होता है ऊपर। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं INS टैग का, पर मैं INS टैग बताने के पहले आपको ब्रेक टैग बता देता हूँ इसी में। अगर मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर lorem, तो एंटी कर देता हूँ इसको मैं और एंटर करूँगा, तो मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैनुअली कि इसके बाद ये जो लाइन है ब्रेक हो जाए, मतलब ये यहाँ तक लाइन जो हमने लिखी है ये एक लाइन में है, उसके बाद जो लाइन इसके आगे है वो दूसरी लाइन में है। तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया, लेकिन इस वीडियो में आपको बता देता हूँ मैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक टैग का। तो मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगा के BR टैग लिखूँगा और एंटर दबाऊँगा, उसको बंद भी करूँगा। तो अब इसको सेव करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके आगे जो सेंटेंसेस हैं वो नई लाइन में आ चुके हैं। तो BR टैग आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने पैराग्राफ में। उसके बाद हम देखते हैं बोल्ड टैग। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा बोल्ड टैग क्या होता है। तो अगर आपको ये जो लोरेम लिखा है इसको बोल्ड करना हो तो उसको बोल्ड आप कैसे करोगे, उसके लिए एक टैग है। तो उस टैग को यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा B एंगुलर ब्रैकेट लगा के और एंटर दबा दिया मैंने। इसको बंद कर दूंगा मैं। वो क्यों गायब हो गया लोरेम यहाँ पे, रुको मैं इसको स्पेस दबाता हूँ। तो ये बन चुका है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, करके हटा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हाईलाइट हो चुका है। हाईलाइट नहीं हुआ मतलब बोल्ड हो चुका है। तो ये बोल्ड हो चुका है। लेकिन अगर आप अपने वेब पेज को रैंक कराना चाहते हो, SEO अच्छा करना चाहते हो, अब SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप उसको अच्छे से अपने किसी भी सर्च इंजन पर उसको रैंक कराना चाहते हो तो ये सही तरीका नहीं है उस हिसाब से। उसके लिए आपको दूसरा टैग यूज़ करना चाहिए जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। अब मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगा के स्ट्रॉन्ग लिखूँगा, तो हमको ये स्ट्रॉन्ग टैग मिल चुका है। अब मैं इसको बंद कर दूँगा और इसको यहाँ से हटा के इतना यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, Ctrl+V। अब इसको सेव करूँगा तो उसने भी सेम वही काम किया। मेरे को यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से पता रहे कि किसके बाद क्या था। सेव। तो आप देख सकते हो दोनों का काम एक ही था। इसने भी बोल्ड किया और स्ट्रॉन्ग ने भी बोल्ड किया और इसने भी बोल्ड किया। लेकिन जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग टैग काफ़ी मददगार हो सकता है आपके लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टैग को सर्च इंजन अहमियत देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप उसी की जगह बोल्ड टैग यूज़ करोगे तो वो सिर्फ बोल्ड होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करोगे तो वो जो आपने लिखा है, जिसको आपने बोल्ड किया है, उसकी अहमियत बढ़ा देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं आई टैग। आई टैग क्या करता है, हमारे सेंटेंस को इटैलिक कर देता है। तो यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रैकेट लगा के आई लिखूँगा और ये बंद हो गया, Ctrl+X। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव करूँगा। तो ये क्या कर रहा है, हमारे जो भी हमने लिखा था उसको उसने इटैलिक कर दिया है। ठीक है। लेकिन इसका भी एक अल्टरनेटिव है।
क्योंकि ये जो है ये एससीओ में मदद नहीं करेगा, लेकिन जो इसका अल्टरनेटिव है वो एससीओ में मदद करता है। वो टैग होता है एम्फेसिस, उसका शॉर्ट फॉर्म टैग में यूज़ होता है, वो होता है एएम। इसको मैंने एंटर करा और यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगा, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ जिससे पता रहे कि कहाँ से क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी इटैलिक हुआ और ये भी इटैलिक हुआ, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो हमने इटैलिक करा है ये हमारे एससीओ में मदद करेगा, और ये जो हमने इटैलिक इसको करा है ये एससीओ में मदद नहीं करेगा। विजुअलाइज पर्पस के लिए दोनों सेम है, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो तो उसमें एम्फेसिस ज़्यादा मदद करेगा आपकी। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल टैग। अब स्मॉल टैग नाम से आपको पता लग रहा होगा वो स्मॉल कर देता है, तो मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे लोरेम 10। अब मैं यहाँ पे लिखूँ स्मॉल ब्रैकेट लगा के, और अगर मैं इसको जो लिखा है कंट्रोल एक्स वी, अब मैंने यहाँ पे इसको इसके अंदर डाल दिया इप्सम को। अब सेव करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो मैंने लिखा था ये क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है इन सब के कंपेरेटिवली। ठीक है, तो स्मॉल टैग आप कभी किसी चीज़ को छोटा करना चाहते हो किसी टेक्स्ट को तो उसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है मार्क टैग। अगर मैं यहाँ पे मार्क लिख दूँ, ठीक है, इसको बंद करा कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो चुका है, जो हमारा सेंटेंस जो था यहाँ तक ये पूरा हाईलाइट हो चुका है। तो मार्क टैग हमें अपने वेब पेज में किसी टेक्स्ट को या फिर कंटेंट को हाईलाइट करने में मदद करता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक और टैग होता है डिलीट। अब डिलीट क्यों यूज़ होता है, जैसे कि कभी आप ब्लॉगिंग वेबसाइट पर गए हो, कभी उन्होंने कोई ब्लॉग लिखा और उसमें उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लिख दी, या फिर वो इन्फॉर्मेशन पुरानी हो गई, ऐसा भी हो सकता है। जब उस वेब पेज को अपडेट करेंगे तो जो उन्होंने लिखा था उसको वो डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट उसको बिल्कुल हटा नहीं देते हैं, उसको क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं जो भी वो सेंटेंस या वर्ड है उसके ऊपर। जैसे कि आप करते हो कि अपने कोई किसी पेपर में लिख रहे हो कुछ, या फिर अपने किसी टेक्स्ट बुक में कुछ लिख रहे हो और वो अगर गलत आपने लिख दिया तो उसको क्या करते हो, आप काट देते हो। तो वो भी डिलीट भी ऐसे ही यूज़ होता है। डिलीट टेक्स्ट से आप किसी भी सेंटेंस या वर्ड को काट सकते हो। तो यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रैकेट लगा के डिलीट लिखूँगा और बंद करा, तो ये मिल चुका हमें। कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको सेव करूँगा। अच्छा, ये बंद नहीं हुआ, तो ये हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे आके देखेंगे तो आप देख सकते हो इसमें एक कट लग चुका है, जिससे ये बता रहा है कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था, कंटेंट लिखा था, वो डिलीट कर दिया गया है। फिर एक और टैग होता है इंसर्ट टैग का। जैसे कि मैंने अब आपको अभी एग्जांपल दिया, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या करती हैं, कई बार करती हैं ऐसा कि इसको काट देती हैं डिलीट टैग का यूज़ करके। वैसे ही वो नई चीज़ें ऐड करने के लिए इंसर्ट टैग भी यूज़ करती हैं। तो इंसर्ट टैग मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक और नया पैराग्राफ बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ लोरेम, फिर वापस से 10 कर दिया। लोरेम की स्पेलिंग गलत थी, 10, तो ये आ चुका हमको। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट। तो जैसे कि अगर मैं इसको इंसर्ट के अंदर लिख दूँ इप्सम को, एंगुलर ब्रैकेट लगा के INS, फिर इसको बंद करूँगा तो बंद हो गया, कंट्रोल एक्स, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे इसने अंडरलाइन कर दिया है, लेकिन इसने अंडरलाइन नहीं किया है, ये इसमें बता रहा है कि इसको ऐड किया गया है। तो इंसर्ट टैग इसलिए यूज़ होता है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, पर इसमें काफ़ी सारी काम की बातें थी जो आपको फ्यूचर में यूज़ होने वाली हैं जब हम वेबसाइट बनाने पे काम करेंगे।
तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी अपने टेक्स्ट बुक में लिख भी सकते हैं इन सब कोड्स को, क्योंकि ये यूज़ होने वाले कोड्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।